आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मत जानिए। जैसे कि हम पूछते हैं ना कि फिजिक्स की डेफिनेशन फिजिक्स के अनुसार क्या है। ओके। ठीक है ना जी। तो ये एक मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। जी परंतु लेट्स सी आध्यात्मिक की किताबें क्या कहती हैं। जी। और विश्व में एक जो बुक है वो बहुत फेमस है, और वो है भगवद गीता, जिसको कि जिसने भी पढ़ा है उसने कहा है ऐसा नॉलेज हमने कभी नहीं देखा। जी तो उसमें यही प्रश्न अर्जुन कृष्ण से कर रहे हैं 8वें अध्याय में कि आध्यात्म क्या है। तो भगवान जवाब दे रहे हैं आत्मा के स्वभाव को समझना आध्यात्म माना जाता है। जैसे अंग्रेजी में वर्ड आता है ना स्पिरिचुअल, तो स्पिरिट इज द फर्स्ट वर्ड। स्पिरिट का मतलब आत्मा, अंग्रेजी में उसको स्पिरिट कह देते हैं, सोल कह देते हैं। जी। तो ये आत्मा के स्वभाव को जानना ही आध्यात्म है। बाकी एक्चुअली अगर अंग्रेजी में शब्द है वो रिलीजन है। रिलीजन स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। जी। स्पिरिचुअलिटी इज द स्टडी ऑफ द सोल। जो आध्यात्म है वो आत्मा के स्वभाव का अध्ययन है। जी। और वो शुरुआत भी कहाँ से होती है? आत्मा से। शरीर से कोई लेना देना है नहीं, मन से कोई लेना देना है ही नहीं। वो स्ट्रेट उसका अटैक जो है, जैसे हार्ट सर्जन होता है वो हार्ट स्टडी करता है, आई सर्जन आई स्टडी करता है। इसी तरीके से आध्यात्मवादी जो अपने आप को कह रहा है उसका भौतिक से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली इज द स्टडी ऑफ द सोल। बड़ा सिंपल वर्ड। जैसे कोई इस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो कैसे जाए वो? इस डायरेक्शन में जाना चाहे, हाँ, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, कैसे करे, क्या करे? तो इसलिए इसमें पहली बात तो समझना पड़ेगा कि ग्रोथ का मतलब क्या समझ रहे हो। तो आज प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि हम जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, इसको इधर उधर कहीं से भी लेते हैं। ये गड़बड़ है। आप डॉक्टर टीवी में अलग अलग लेक्चर्स अटेंड करके नहीं बन सकते। जी। तो जब नॉलेज को आप सिस्टमेटिकली लेते हैं, जो कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं, तो उसको एजुकेशन कहते हैं, उसे विद्या कहते हैं। तो आपको इस ज्ञान को भी किससे ले लेना पड़ेगा? विद्या की तरह। जी। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर भी बन जाएं, हम कॉलेज भी ना जाएं, हम स्टूडेंट भी ना बने और हम पता लगा जी डॉक्टर बन जाए। तो ये पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल थे, तो गुरुकुल के अंदर मटेरियल एजुकेशन भी दी जाती थी और स्पिरिचुअल भी, आध्यात्म भी सिखाया जाता था। परंतु आज जो हम लोग हैं वो कहते हैं ना फिट एंड स्टार्ट, इस तरीके से हम लोग अपना आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस है। वो एक्चुअली लोगों को नास्तिक बना देता है, बिकॉज दे डोंट गेट द राइट आंसर्स। तो उसके कारण प्रॉब्लम आती है और वो यूज भी नहीं कर पाते उसको। तो जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझेंगे, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टीचर के पास, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो हम आपसे कह रहे हैं, तो भगवद गीता के अंदर भी अगर आप देखें, जब अर्जुन ने अपने रीजंस रखे कि ना लड़ने के, तो भगवान ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, मैं आपका अब शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, अर्थात दोस्ती खत्म। जी। नाउ आई बिकम योर स्टूडेंट, अब मैं आपका विद्यार्थी हो गया हूँ, शिष्य हूँ। अब आप बताइए मुझे कि सही क्या है और गलत क्या है। उससे पहले भगवान ने उनको ज़्यादा कुछ नहीं दिया और इतना बोल दिया कि तो जो कर रहा है, सब बोल रहा है ना, सब बेकार है, ये सही नहीं है, बस इतना बोल दिया। परंतु जब उन्होंने शिष्य की तरह सरेंडर किया, तब बेसिकली भगवद गीता शुरू हुई, अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान प्रारंभ हुआ।